नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर और एसपी कार्यालय में 10 जून को हुई आगजनी वाले मामले में तत्कालीन एसपी और कलेक्टर को राज्य सरकार की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। पहले उन्हें हटाया गया, अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से दूसरा बड़ा कदम यह उठाया गया है कि पवित्र जैतखाम को क्षतिग्रस्त करने वाले मामले में न्यायिक जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज CB वाजपेयी को नियुक्त कर दिया गया है, जो 3 महीने के भीतर 6 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देंगे। वैसे जांच वाले मामले में राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है। जहां कांग्रेस ने अपनी ओर से एक समिति बनाई जिसे जांच समिति का नाम दिया गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी घटना के 3 दिन बाद एक अलग से जांच समिति बनाई गई है। बात जब राजनीति की हो रही है तो यहाँ कांग्रेस शुरू से बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि आगजनी और दंगा फसाद वाले दिन आंदोलन जब हो रहा था तो आंदोलन के दौरान कार्यक्रम सतनामी समाज का था। तो ऐसे में वहां देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक है वो सतनामी समाज से भी नहीं आते। बावजूद इसके यदि वो विधायक के रूप में मौजूद थे तो दंगा फसाद के ठीक पहले वहां से कैसे गायब हो गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न घटना के 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री दयालदास बघेल ने उठाया था, जिसका ठोस जवाब अभी तक कांग्रेस की ओर से नहीं आया है। वैसे राजनीति में जो फार्मूला अक्सर इस्तेमाल होता है कि हमले का जवाब हमला करना, जब भी कोई प्रश्न खड़ा किया जाए तो उस पर एक बड़ा प्रति प्रश्न खड़ा कर देना। दरअसल इस मामले में अब हो भी ये रहा है। 10 जून को एसपी कलेक्टर कार्यालय में दंगा फसाद हुआ और उसके एक दिन पहले जब राज्य सरकार की ओर से न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई थी, बावजूद इसके कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की ओर से प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि न्यायिक जांच की मांग यदि पहले ही मान ली गई होती तो इतना दंगा फसाद या उत्पात नहीं होता। यानी कांग्रेस की ओर से यह माना जा रहा है कि 9 जून को न्यायिक जांच का आदेश नहीं हुआ था। दरअसल राजनीति में कुछ शब्द मुंह में डाल दिए जाते हैं या ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं जिसका जवाब देते देते निर्दोष भी खुद की सफाई में कुछ इस तरह की दलीलें देता है कि मानो वो दोषी रहा हो। इसे हमें गहराई से समझना होगा। मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन जिस तरह की राजनीति इस मामले में परवान चढ़ रही है वो भी काफी हैरान करने वाली है। कांग्रेस ने जो अपनी ओर से एक जांच दल बनाया, उसके अलावा अब भूपेश बघेल, चरणदास महंत और दीपक बैज जैसे बड़े नाम भी शामिल हो गए हैं, जो मौके पे धारा 144 के बीच जाएंगे और अपने स्तर पर वहां मौका मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2 मौजूदा मंत्री दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा के अलावा 3 पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे और रंजना साहू की एक अलग से जांच समिति बनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौके पर जाकर 7 दिनों के भीतर पार्टी को अपनी रिपोर्ट देगी। वैसे इस पूरे मामले में जहां साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल की ओर से आगजनी की घटना को कांग्रेस की साजिश बताया और साफ तौर पर देवेंद्र यादव की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जब लगाई दिया, तो उसके बाद अब बारी कांग्रेस की थी कि किस तरह से इस मामले में बैकफुट की बजाय हमलावर होकर अपनी सफाई प्रस्तुत की जाए। हमारे एक दर्शक ने कुछ फोटो वीडियो हमारे साथ साझा किए हैं, जिसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूं। देवेंद्र यादव मौके पर बैठे थे और सामने लाल कलर के गमछे वाला एक युवक आपको नजर आ रहा होगा। ये पूरे समय देवेंद्र यादव के साथ था। ये वही युवक है जिसने कलेक्टर परिसर में जहाँ राष्ट्र ध्वज लगाया जाता है उस पोल पर चढ़कर सफेद झंडा बांधा था। ये लड़का पूरे समय मोबाइल से बात करते आपको नजर आ रहा होगा। पूरे समय देवेंद्र यादव के आसपास बैठा हुआ नजर आया। इसी तस्वीर को छत्तीसगढ़ शासन के जिम्मेदार मंत्री भी दिखा रहे थे। उन्होंने तब भी दावा किया था देवेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी इस पूरी साजिश में शामिल है। शायद ऐसी ही तस्वीरों और सबूतों को देखने के बाद हमारे वीडियो में कुछ लोगों ने इस बात के लिए कमेंट किया था कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का नार्को टेस्ट होना चाहिए। फिलहाल जो ढेर सारी गिरफ्तारियां हो रही है और जिस तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं, तो हमारी पड़ताल में भी पता चला भिलाई के कई युवक उस दिन बलौदाबाजार गए थे। देवेंद्र यादव के समर्थक बताए जाते हैं। उनके अलावा भीम आर्मी के भी काफी लोग वहां मौजूद थे। भीम आर्मी का मुख्य काम
उत्तर प्रदेश के आसपास होता है, जहां चंद्रशेखर रावण की अगुवाई में वो काम करते हैं और जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में शासन, सिस्टम और कानून का मखौल उड़ाते हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि बलौदाबाजार के बाद अब रायपुर में भी दंगा फसाद की धमकी देने वाले किसी अभिषेक सिंह आजाद के अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में घटना के बाद भी डंके की चोट पर पोस्ट कर रहे थे। हालांकि ऐसे लोगों की अब गिरफ्तारी हो रही है, कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ है। सतनामी समाज संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा को मानने वाला है, जो मन के एक समाज का संदेश देते हैं। और इसलिए कहीं न कहीं जिस प्रकार से बहुत गंभीर घटना बलौदाबाजार में हुई है और सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है, और जिस प्रकार के समाचार आए हैं, जिस प्रकार से उपस्थिति दिखी है, ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने इस घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया है, दुष्प्रेरित किया है, और इतनी बड़ी घटना ये घटी है। सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है। ये तो बात हुई पुलिस जांच की, जिसमें पुलिस के 22 जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए हैं। कई टीमें अलग अलग स्थानों पे जाकर छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है। गिरफ्तार होने वालों की सूची कुछ और लंबी होने वाली है। बीती 15 और 16 मई की दरमियानी रात पवित्र अमर गुफा के समीप जैत खाम को जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, उस मामले में न्यायिक जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज CB वाजपेयी जिन 6 बिंदुओं पर जांच करेंगे, वो बिंदु भी तय कर दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या ये मामला पूरी तरह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। साथ ही यह तय किया जाएगा क्या सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी और भयानक घटना को अंजाम दिया गया। यह भी तय किया जाएगा कि आखिर असलहा, पेट्रोल बम जैसे हथियार कहां से लाए गए, तलवार और लाठी डंडे उस आंदोलन का क्या हिस्सा थे। शांतिप्रिय सतनामी समाज के बीच भीम आर्मी जैसे तमाम अन्य संगठन किस तरह से घुसपैठ कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। आम लोगों में भय और आतंक पैदा करने के लिए जिस व्यापक पैमाने पर आगजनी हुई, आम लोगों की गाड़ियां जलाई गई, करोड़ों की संपत्ति स्वाह की गई, रोड चलते लोगों को जिस तरह से रोक रोक कर डंडों से मारा गया, जिस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नहीं बख्शा गया, ऐसी तमाम घटनाओं की सिलसिलेवार ढंग से वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी। फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरी जांच की कार्रवाई काफी तेज हो चुकी है। आप ये मान के चलिए, आने वाले दिनों में जब कुछ और सफेद पोश चेहरे बेनकाब होंगे, कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी, तो जाहिर तौर पर इस पर राजनीति भी काफी तेज हो जाएगी। मौजूदा समय में जो गिरफ्तारियां हो रही है, उसे लेकर सबसे पहले बयान देवेंद्र यादव का ही आया। कांग्रेस के विधायक को इस बात से आपत्ति थी कि जो गिरफ्तारियां हो रही है वो सही नहीं है, बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल ये जांच का शुरुआती दौर है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भूमिका बेहद संदिग्ध हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड भी काफी विवादित रहा है, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। वैसे गंभीर आरोपों का देवेंद्र यादव का ये कोई पहला मामला नहीं है। मैंने अपने कल के वीडियो में दर्शकों से आह्वान किया था कि बलौदाबाजार SP कलेक्टर कार्यालय में दंगा फसाद करने वालों के बारे में कोई जानकारी हो तो आप हमसे साझा करें। मुझे ऐसे ही कुछ संदिग्ध लोगों का नंबर मिला है, कुछ लोगों ने सीधे तौर पर हमसे संपर्क किया है। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि जिसके पास जो भी जानकारी हो, कोई भी सबूत हो, तो कृपया पुलिस को दें, जांच अधिकारियों को दें, या राष्ट्रपति के पास भी आप वो जानकारी साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9479273500। इस मामले में या सच कहा जाए तो इस साजिश में जो लोग शामिल हैं बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और खासकर सतनामी समाज की छवि खराब करने की कोशिश की है। बाबा गुरु घासीदास के
अनुयायी सत्य, अहिंसा और प्रेम को मानने वाले हैं, जो मन के एक समान जैसे पवित्र नारे के साथ आपस में लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उस समाज का ये स्वभाव कतई नहीं होता कि देश और समाज के लिए इस तरह का उपद्रव करें। ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। आने वाले वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए जो साजिश रची गई, CGPSC के मामले में जो लोग शामिल थे, CBI की इस मामले में एंट्री हो चुकी है और CBI ने जो 5 बिंदुओं की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है, उस मामले में भी कुछ बड़े चेहरे गिरफ्तार होने वाले हैं। बहुत जल्दी धरपकड़ होगी। CGPSC के पुराने चेयरमैन, पुराने IAS टामन सिंह सोनवानी ने जिस तरह से अपने बेटे, बहू और रिश्तेदारों के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं के अरमानों का गला घोटने का काम किया, जिस तरह से उनका साथ देने वाले एक संगठित गिरोह की तरह लोग काम करते रहे, उस मामले में हम कुछ बड़े खुलासे करेंगे। कल सुबह 8 बजे मेरा वो नया वीडियो आप जरूर देखिएगा। देश और समाज के लिए समर्पित राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सदा खुशहाल रहें। नमस्कार।